प्रिय मित्रों, आज कंपटीशन की क्लास का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। आपकी हर परीक्षाओं में आता है टेनिस टूर्नामेंट। आप लोगों ने नाम सुना होगा डेविस कप, लेबर कप। उसी प्रकार से अन्य बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन आज मेजर टूर्नामेंट की बात करेंगे हम, जिसको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। इसको मेजर टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हम जानते हैं टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है, टेनिस से। एक टेबल टेनिस होता है और एक टेनिस होता है। तो टेबल टेनिस हम देखते हैं टेबल पे खेला जाता है, और ये कोर्ट में खेला जाता है टेनिस टूर्नामेंट। अब देखिए, इसमें कई श्रेणियां हैं। तो अब ये जो पहली श्रेणी है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ये चार है मेजर टूर्नामेंट। उसमें पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, और तीसरा है विंबलडन ओपन, और चौथा है अमेरिकन या यूएस ओपन। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? ये मेलबर्न में होता है। कहाँ होता है? मेलबर्न। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम जानते हैं कौन सी है? मेलबर्न है कि सिडनी? आप लोग जानते हैं पर्थ कहाँ पे है, सिडनी कहाँ है, मेलबर्न कहाँ है। तो सामान्य सामान्य चीजें आप लोगों को आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है स्वयं में। देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये जनवरी में खेला जाता है। आज का टॉपिक है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2024 में। चार, मतलब हर साल चार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। उनमें पहला है ऑस्ट्रेलियन। ये शुरुआत के साल में शुरू हो जाता है, जनवरी में होगा। 2024 में जो पहला हुआ यही है। शुरुआत इसकी हुई थी 1905। ये मेलबर्न में खेला जाता है। तो देखिए, इसमें कई श्रेणियां हैं विजेताओं की। पुरुष एकल विजेता, उप विजेता, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल। पांच श्रेणियों में आता है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो केवल एक श्रेणी में हमने उठाया है, और वो है पुरुष एकल और महिला एकल विजेता और उप विजेता के बारे में। तो कह रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन रहा? तो पुरुष एकल विजेता रहे यानिक सिनर। ये इटली के हैं। किस देश के हैं? इटली। और उप विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव। इसको हम विनर भी बोल सकते हैं, इसको रनर बोल सकते हैं। ध्यान में रखेंगे, यानिक सिनर, केवल आपको नाम याद करना है। यानिक सिनर इटली के हैं, और ये कौन सा टूर्नामेंट जीते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। पुरुष एकल, एकल का मतलब एक एक खेलेंगे, एक कोर्ट में एक कोर्ट में एक रहेगा। और इन्होंने किसको हराया? यानिक ने। यानिक ने डेनियल को हराया। तो ज्यादा बड़ा नाम नहीं रखना है आपको, यानिक डेनियल ऐसे कर दो। यानिक ने डेनियल को हराकर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। अब इसमें देखते हैं महिला एकल। तो महिला एकल में एक नाम है आर्याना शबालंका। आर्याना सबालेंका, लेंका लंका कुछ याद कर लिया, याद हो चाहिए बस भाई। बेलारूस, राजधानी है मिन्स्क। रूस की राजधानी मॉस्को। इटली की राजधानी हम जानते हैं इटली, राजीव गांधी की ससुराल है, और राहुल गांधी का ननिहाल है। इटली की राजधानी हमें नहीं बताना चाहिए कि रोम भी बताएं। और आर्याना ने किसको हराया? झेंग को हराया। झेंग क्यूनेन। झेंग क्यूनेन ये चीन की है। तो दो नाम फिर रट लें। आर्याना ने झेंग को हराकर कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल। आर्याना, ये डब्ल्यू फॉर विनर, आर फॉर रनर, यानी कि विजेता और ये उप विजेता। इसके बाद साल का दूसरा टेनिस टूर्नामेंट है, ये जो ग्रैंड स्लैम है, ये है फ्रेंच। इसको रोलैंड गारोस भी कहा जाता है। ये रेड बजरी पर खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? लाल बजरी। इसको लाल बजरी का टूर्नामेंट भी बोला जाता है। लाल बजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? चार प्रकार के कोर्ट हैं, क्ले कोर्ट, ये कोर्ट। तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये हमने दिया है। तो ये जो दूसरा टूर्नामेंट है फ्रेंच, ये उस पर खेला जाता है। और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन ओपन जो है ये इस पर खेले जाते हैं, एक और चार, एक और चार। तो कोर्ट के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि क्ले कोर्ट पर कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंच ओपन। इसको रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। पहले इसकी का नाम था रोला गारो। कभी कभी ये ऐसे करके बहुत जीके जीएस पूछा जाता है। शुरुआत
ये होती है 1925। ये अक्सर ये मार्च में खेला जाता है, पता नहीं इस बार क्यों लेट हो रहा है, कभी कभी मई में हो रहा है, कभी जून में हो रहा है, अक्सर ये मार्च में ही होता है, लेकिन इस बार ये जून 2024 में आयोजित किया गया। तो इसका विनर कौन रहा, पुरुष एकल का विजेता कौन रहा विनर, तो कह रहा है कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन के हैं, किस देश के हैं, स्पेन, मैड्रिड राजधानी है। और यहाँ रनर अप कौन रहा, यानी कि उपविजेता रहे अलेक्जेंडर ज्योरेव, ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के। और फिर ये महिला एकल हो गया, तो महिला एकल की विनर कौन रही, ईगा स्वियाटेक, ईगा स्वियाटेक, ये कहाँ की है, पोलैंड। और यहाँ की रनर अप कौन रही, यानी कि ईगा ने जास्मीन को हराकर ये फ्रेंच ओपन 2024 जीता। तो हराया किसको, जास्मीन पाओलिनी, ये इटली की है। तो आपके पास हो गए दो, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, दूसरा हो गया फ्रेंच ओपन। तो विनर और रनर अप सबकी चर्चा कर दिया हमने। और तीसरा है जो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट वो है विंबलडन। कौन सा है, विंबलडन। ये लंदन में खेला जाता है, कहाँ खेला जाता है, विंबलडन, लंदन में आयोजित होता है, लंदन में। कह रहा है जुलाई में खेला गया इस बार 2024 में। और इसके पुरुष एकल विनर कौन रहे, पुरुष एकल विजेता, पुरुष एकल विजेता कौन रहे, कह रहा है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं। और ये आर फार रनर अप किसको हराया, नोवाक जोकोविच, महान खिलाड़ी है, सर्बिया के हैं। और फिर इसके बाद है महिला एकल, कौन सा है, महिला एकल, इसका विनर कौन है, बारबारा क्रेसिकोवा, बारबारा क्रेसिकोवा। ये चेक रिपब्लिक की हैं, चेक गणराज्य, सी फार चेक, आर फार रिपब्लिक, चेक गणराज्य की हैं बारबारा क्रेसिकोवा। और इन्होंने किसको हराया, जैस्मीन पाओलिनी, ये इटली की है। तो ये विंबलडन है, ये तीसरा टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन, कौन सा, विंबलडन। अब आते हैं चौथे पे, चौथा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, अमेरिकन ओपन, इसी को हम कहते हैं यूएस ओपन भी। और ये साल का अंतिम टूर्नामेंट है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके पुरुष एकल विनर है कौन, यानिक सिनर, ये इटली के हैं। और यानिक ने टेलर फिट जो को हराया, ये कहाँ के हैं, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आते हैं महिला एकल विनर की, तो महिला एकल विनर हैं आर्याना सबालेंका, बेलारूस की हैं। और इन्होंने हराया जेसिका पेगुला को, तो जेसिका पेगुला कहाँ की हैं, यूएसए। तो कुल मिलाकर एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। उनमें पहला है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन और चौथा है अमेरिकन। भारत में सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, अगर भारतीय खिलाड़ियों की हम बात करें तो उनमें 2-4 नाम आपको याद होने चाहिए। एक नाम आप याद कर लेंगे, एक नाम आप याद कर सकते हैं, मैं इसको कुछ मिटा दे रहा हूं। 3-4 खिलाड़ियों का नाम आप बिल्कुल रटिए और वो बहुत काम के हैं। उनमें से एक नाम है लिएंडर पेस, कौन सा, लिएंडर पेस, ये भारत के हैं। और इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं। दूसरा है महेश भूपति, महेश भूपति। उसके बाद योकी भांबरी, बहुत ज्यादा नाम तो नहीं, ये 3-4 नाम है, युकी भांबरी। और एक नाम आप रट लीजिएगा, सानिया मिर्जा है, एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीता है। बाकी लिएंडर पेस, महेश भूपति, ये महान खिलाड़ी हैं भारत के, ये सब टेनिस के खिलाड़ी हैं। और आज की क्लास यहीं तक। चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आपको याद होने चाहिए और ये नाम भी आपको याद होने चाहिए, लिएंडर पेस, महेश भूपति, युकी भांबरी और सानिया मिर्जा। चर्चाएं हम किसी दिन खेल की दुनिया में आएंगे तो हमारा टॉपिक रहेगा ग्रैंड स्लैम ओपन टेनिस टूर्नामेंट विजेता भारतीय खिलाड़ी, उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन ये 4 नाम आप रटे रहेंगे। कभी कभी ऐसे नाम पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो नाम आपको ये सब याद होने चाहिए। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। पीट सम्प्रास कहाँ के थे, आंद्रे अगासी कहाँ के हैं, है ना। जोआक नोकोविच कहाँ के हैं। अभी हाल ही में एक खिलाड़ी ने संन्यास लिया, स्पेन के थे, बहुत बड़ा नाम है, कई बार फ्रेंच ओपन के वो विजेता रहे। तो
तो आप लोगों को ऐसे कुछ तमाम सारे नामों को याद करना चाहिए जो चर्चा में है। क्लास जैसी भी लगी हो, हम ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहेंगे, केवल इतना ही है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम नाम को याद कर लें, टॉपिक को अपने रिवाइज कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।